लिख लिया ना। এই লিঙ্কটা জয়েন করতে একবার এই ধরনের লিঙ্কটা ঠিকঠাক দিলাম কিনা, যদি তোর জয়েন হয় তাহলে জানবো ঠিকঠাক দিয়েছি। हाँ तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरा लिंक गलत हो गया, पर उस कभी कभी हो जाता है। হচ্ছে ছেড়ে दे, कैंसिल कर दे। बात करते करते करता हूँ ना, कौन सा लिंक इधर पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ, पुराना लिंक दे देता हूँ, कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है चलो। आज आप लोगों को मैं ग्रुप में एक चीज शेयर किया, देखा आप लोगों ने? ये सब आप लोग काम पे लगाइएगा। अच्छा चलो सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का क्लास कल जो स्टार्ट किया था, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। बट आज मैंने एक अपडेट दिया। अपडेट इसलिए दिया क्योंकि मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को कुछ दिया जाए। लास्ट कुछ दिनों से मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, सिचुएशन डिफरेंट चल रहा था, इसलिए कोई प्रॉपर सजेशन देने के लिए भी सिचुएशन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। सजेशन इन द सेंस कि आप ट्रेड करोगे उसके लिए प्रॉपर सिचुएशंस नहीं था कि जिसमें आपको बोला जाए कि आप ट्रेड लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस पे अपने रिस्क में अगर किसी को कुछ समझ में आता है तो वो करे, बट अदरवाइज नॉर्मल मार्केट सिनेरियो आपको ना ही बोलेगा कि आप मत करो। तो फिर से मार्केट में एक सिचुएशंस बना है। मॉर्निंग प्रिंस, प्रिंस को आवाज आ रहा है क्या? ओके सर। अच्छा तो बेसिकली तो मैंने आज आप लोगों को ना मार्केट में स्टॉक टू वॉच बने, या फिर आप ऐसे बोलो योर ट्रेडिंग यूनिवर्स, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं देता हूँ। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। हाँ, अगर इसके अंदर कोई ऐसा शेयर मिल जाता है जिसका लॉन्ग टर्म भी आपको कुछ मौका मिल रहा है, वो अलग बात है। बट मेनली ये जो भी डेटा मैं बीच बीच में देता रहता हूँ, ये बेसिकली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मैंने मार्केट में ये सब में आपको मौका मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने ये दो तरह का ट्रेडिंग के लिए ही काम आएगा। एक आपका बुलिशनेस के लिए भी, मैंने आप मार्केट का जो बुलिशनेस है वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज कि मार्केट में एक बियरिशनेस भी रहता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है लॉन्ग ट्रेड और एक होता है शॉर्ट ट्रेड। तो जो मार्केट के बुलिशनेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं उसको लॉन्ग बोलते हैं, और मार्केट के अंदर जो बियरिशनेस है उसमें हम लोग जो ट्रेड ले सकते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग। ठीक है, मैंने बेसिकली शॉर्ट ट्रेड में आप पहले सेलर बनते हो, बाद में बायर बनते हो। और अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले बायर बनोगे फिर सेलर बनोगे, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करना कोई एबनॉर्मल सिनेरियो नहीं है। शॉर्ट सेलिंग करना कोई एबनॉर्मल सिनेरियो नहीं है। काफी लोग सोचते हैं कि शॉर्ट सेल करने बोल रहे हैं शायद बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं। मार्केट का बढ़ना जितना स्वाभाविक है, मार्केट का गिरना भी उतना ही स्वाभाविक। मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव रहता है सर। तो इसमें अगर आप मार्केट का उत्तर मतलब चढ़ाव को देख रहे हो तो उसका उत्तर को भी तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर एंगल से होता है। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि मार्केट माने हमेशा ग्रोथ ही करेगा, नहीं, मार्केट कभी कभी डिक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको जिस पॉइंट पे लास्ट दिन मैंने बात करना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट को मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट दिन एक्चुअली डाउ थ्योरी पे बात हुआ था, डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैंने कल के क्लास में उसमें एक्चुअली हम लोग 7 8 9 प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, टोटल 9 प्रिंसिपल्स था कि डाउ बेसिकली मार्केट का डिफरेंट फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 9 प्रिंसिपल्स के बारे में सजेस्ट किया। डाउ थ्योरी क्या है अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाया जाए, कल क्या हुआ था, धोनी नहीं था तो थोड़ा बोल देते हैं। सर चार्ल्स डाउ, जिसके नाम पे अमेरिका में एक इंडेक्स भी चलता है इन्हीं के नाम। ठीक है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स। ठीक है, तो ये डाउ कोई नॉर्मल नहीं है, ये डाउ एक बहुत फेमस ट्रेडर थे। और बेसिकली इनका ना जर्नल आता था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वॉल स्ट्रीट अमेरिका के एक बहुत फेमस न्यूज
एजेंसी था, ठीक है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जहां पर मार्केट रिलेटेड खबर रिसर्च सब मिलता था, आज भी मिलता है। तो 1900 के आसपास के टाइम, मैंने आज 2024 चल रहा है, ड्यूरिंग द एरा ऑफ 1900, उस टाइम पे ये चार्ल्स डाउ जो है, ये वहां पर रेगुलर बेसिस में अपना ब्लॉग, जैसे आजकल ब्लॉगिंग होता है ना, उस तरह का उस टाइम पे न्यूज़पेपर में लोग लिखता था, कॉलम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो जो रेगुलर बेसिस में कॉलम लिखता था, बाद में एक दूसरा एक जो राइटर है, पब्लिशर, उसका नाम कल मैं बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अमेरिकन ही है, जिसने चार्ल्स डाउ का जितना भी कॉलम था, वो सबको थ्योरी, मैंने वो जो भी थ्योरी था उसको कंपाइल करके पूरा एक चार्ल्स डाउ थ्योरी बनाया। और इंटरेस्टिंगली, ये जो कैंडल स्टिक्स आज हम लोग मार्केट में देखते हैं, ठीक है, ये जो निफ्टी कहाँ है, ये जो कैंडल्स के थ्रू से हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि देखो मार्केट कैंडल के थ्रू से इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। तो ये कैंडल पहले अमेरिकन वर्ल्ड में नहीं था। अमेरिकन वर्ल्ड पहले ये सब डाउ, एलियट वेव थ्योरी, इसी के बेसिस में मार्केट में ट्रेडिंग करता था। कैंडल स्टिक्स अप्रोच तो जापानीज अप्रोच है। तो बाद में जापानीज अप्रोच को अमेरिकन ने अपने यूज में लिया, फिर जाके उन्होंने कंपाइल कर दिया, कैंडल को भी यूज करना चालू किया, और ऐसे डाउ, एलियट वेव जैसे लोगों को, जो उनका जो माने बेसिकली इस लेवल का जो टॉप लेवल का रिसर्चर थे, वो दोनों को क्या किया, मिक्स किया, मिक्स करके अभी वो मार्केट एनालिसिस में और अच्छा कॉम्बिनेशंस बन गया। फिर धीरे धीरे अमेरिकन वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड एज वेल एज एशियन वर्ल्ड में भी पॉपुलर होने लगा। जहां जहां मार्केट बढ़ने लगा, वहां वहां इन्वेस्टमेंट होने लगा, पैसा आने लगा, मार्केट में ग्रोथ अप डाउन रहा, तो उसमें ये सब एनालिसिस अल्टीमेटली काम करने लगा। ठीक है सर। तो ये सब सिचुएशंस इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो निफ्टी का सिचुएशंस तो आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पर जो मार्केट वॉच में मैंने जो दिया, जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ ट्रेडिंग के लिए, जिसको समझ में आता है मार्केट वो ट्रेड करे, जिसको समझ में नहीं आता है वो आज, क्योंकि मैंने आज दिया ये डेटा, तो आप अगला एक हफ्ता, अपकमिंग 1 वीक, ठीक है, या 2 वीक्स, आप ये सभी स्टॉक का देखना सर। जो लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है, ट्रेड नहीं कर रहे, बट आप देखो कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक टू वॉच है, ये सिर्फ वॉच करने के लिए नहीं है, एक्चुअली ट्रेड करने के लिए है, ठीक है। वॉच वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि देखिए, ताकि आप इसका अगर कुछ भी टेक्निकल चीज देखते हो, ताकि आप उसमें ट्रेडिंग कर सको, कि धोरण है तो ये जितना भी मैं देता हूँ, इससे पहले भी दिया, उसमें अगर मैं 15-20 शेयर इसमें अगर देता हूँ, तो उसमें से आपको 10 शेयर तो मिल ही जाएगा, जिसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव या नेगेटिव हरकत होता है। और वो डिपेंड करता है फुल्ली उसके बिजनेस में किस तरह का न्यूज फैल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक टू वॉच या अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आप जरूर फॉलो करें, सर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। बट हाँ, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी उतना नॉलेज नहीं है कि सर क्या करें, तो अभी जस्ट मैं उसको करने नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा देखो, हो सके तो हल्का फुल्का पैसा लगा कर सकते हो, बट ज्यादा रिस्क लेके अभी करने का जरूरत नहीं है, जो लोग इनिशियल लेवल में। और जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, वो थोड़ा रिस्क ले, मैं उसको मना नहीं करता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस का एक दिया मैंने, कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ बोरोइंग लिमिट ऑफ 1.3 लाख करोड़ फ्रॉम 1.1 लाख करोड़ बाय वे ऑफ इशू ऑफ एनसीडीज। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या होता है सर, ये लोन इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल वर्ड है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू से कंपनी अपना बोरोइंग लिमिट को बढ़ाया। बोरोइंग लिमिट बढ़ाने से क्या होता है, ये फंडामेंटल डिस्कशंस है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि एक एक पॉइंट फंडामेंटल डिस्कशंस हो जाए। इसीलिए जब रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम करोगे आप लोग, या फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे, तब ये सब टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बातचीत जब होगा ना, तो आप कंपनी में ट्रेड करने के लिए भी उसका फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी हो जाता है। फिर भी चलो, यहाँ पर 4 लाइन है, तो 4 लाइन का ही मतलब समझाने का कोशिश करते हैं। 2 सेकंड का बात है कि सर न्यूज देख के या न्यूज का कुछ 4 लाइन हाइलाइट्स देख के हम स्टॉक के बारे में कितना समझ सकते हैं। ऐसे तो एक कंपनी में पैसा लगाने से पहले बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बट क्या अभी बहुत पढ़ाई का बात कर सकता हूँ मैं? बहुत पढ़ाई का बात करूंगा तो आप लोग ऐसे ही सो जाते हो और सो जाओगे। तो मैं जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। Company approved raising of borrowing limit of rupees 1.3 lakh crore from 1.1 lakh crore by way of issue of NCD or any other security or instrument in one or more tranches subject to approval of the shareholders of the company। इसका मतलब है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, जो कि फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी है, एनबीएफसी का काम क्या होता है, बेसिकली मार्केट में लोन प्रोवाइड करना, सिंपल। माने जो अनटैप्ड मार्केट है, जो बैंक अकेला नहीं संभाल पाता, और बैंक, सच बोले तो बैंक बहुत सिक्योर्ड एरिया है। बैंक ना अनसिक्योर्ड एरिया में लोन देना एकदम पसंद नहीं करता, ये आरबीआई का एकदम सख्त रूल है, ठीक है। और जहां पर बैंक नहीं पहुंच पाता, वहां पर एनबीएफसी पहुंचते हैं, इसीलिए आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत रखा।
ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को लड़खड़ाता हुआ आरबीआई देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला ठीक है, हम एनबीएफसी को बनाते हैं। एनबीएफसी के लिए कुछ रूल बना दिया कि जैसे वो डिपॉजिट उस हिसाब से नहीं रख सकता, जैसे हम लोग बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, एनबीएफसी में नॉर्मली पैसा हम लोग जमा नहीं करते। लेकिन हाँ, देयर आर वेरी फ्यू केसेस जहां पर आप देखोगे कि एनबीएफसी भी आपसे एफडी मांग रहा है विथ आरबीआई परमिशन, बट दे आर नॉट परफेक्ट बैंक। एनबीएफसीज आर नॉट परफेक्ट बैंक, दे आर एक्चुअली दे आर नॉट बैंक, दे आर बेसिकली एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। इसके नाम पे ही नॉन बैंक लैंग्वेज छुपा हुआ है। ठीक है, तो इनका मेन काम है, इनके पास पैसा है भाई। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का और भी बहुत सारा बिजनेस है, वी ऑल नो दैट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप अपना इतना सारा बिजनेस से जितना पैसा कमाया, उस पर जो सरप्लस पैसा है, वो सरप्लस पैसा को चुपचाप रख के क्या करेगा? वो लोग सोचते हैं हमारे पास 500 करोड़ है, तो चलो 500 करोड़ को हम लोग एक अलग से एक बिजनेस बना लेते हैं, जैसे जियो फाइनेंशियल जो लास्ट दिन बात कर रहा था। तो जियो रिलायंस का पार्टी था जियो, जो आज भी है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस जो एक अलग नाम से उन्होंने ब्रांड को अलग कर दिया और उसको मार्केट में अलग से लिस्टेड कर दिया, रिलायंस ग्रुप से अलग कर दिया। रिलायंस ग्रुप मतलब नॉर्मली रिलायंस का एक ही कंपनी है, रिलायंस शेयर्स। रिलायंस के शेयर से जियो फाइनेंस को अलग कर दिया। जियो फाइनेंस क्या करेगा? वो कंज्यूमर लोन डिपार्टमेंट में लोगों को फाइनेंस में प्रोडक्ट बेचेगा। लोग प्रोडक्ट खरीदेगा, लोन का जरूरत है, जियो फाइनेंस के थ्रू से उनको लोन मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस भी सिमिलर फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा अलग। किसी को घर का लोन चाहिए, घर का लोन देगा। किसी को गाड़ी का लोन चाहिए, गाड़ी का लोन देगा। गोल्ड का लोन चाहिए, गोल्ड का लोन देगा। अलग अलग टाइप में, मैंने गोल्ड को डिपॉजिट रख के लोन देगा। जैसे मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी, आदित्य बिरला फाइनेंस, ये बेसिकली उसी तरह का कंपनी है। इनके पास सरप्लस कैपिटल है, तो ये लोग मार्केट को चलाना चाहता है। तो वही चीज अभी इनको भी कभी कभी क्या होता है, पैसा का जरूरत पड़ता है। इनको भी पैसे का जरूरत पड़ता है, मतलब जो ये लोग बिजनेस को स्प्रेड करना चाहता है। तो ये क्या करता है, सस्ता रेट में कहीं से लोन लेता है, फिर लोगों को महंगा रेट में बेचता है। पॉइंट ऑफ नोटेड। महंगा रेट में किसको बेचता है? हम आप जैसे लोगों को बेचता है। सपोज तुम अभी एक कार लेने जाओगे, या फिर एक चलो एक नॉर्मल फाइनेंसिंग करो, बिजनेस लोन लेना है आपको। ठीक है, तो आप बिजनेस लोन बैंक में अप्रोच करो, बैंक बोल रहे हैं आपका पेपर वैलिड नहीं है, आपको लोन नहीं दे सकते। ऐसा बैंक बहुत सारे केस में लोगों का लोन कैंसिल कर देता है। लेकिन आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा देगा। आपको महिंद्रा महिंद्रा बोल रहे बैंक में 12% इंटरेस्ट था, ये बोल रहे 14% इंटरेस्ट। हाँ, 17%, चलो 17%, ठीक है। 17% रेट में ये आपको देगा, माने 100 टका में 17 टका। और यही पैसा ये मार्केट से रेज कर रहा है। मानो जैसे ये जो पैसा है ना, 1.3 लाख करोड़, ये ओवरऑल कैपिटल है इसका। ये कैपिटल रेज कर रहा है, न्यू कैपिटल रेज कर रहा है। पहले इसका रेजिंग अप्रूवल था 1.1 का, और भी एक्स्ट्रा पैसा वो मार्केट से रेज कर रहा है। क्यों रेज कर रहा है? जरूरत है इसीलिए कर रहा है। कैलकुलेशन करके देख ले कि उसको कितना जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से वो मार्केट में और अप्रूवल बढ़ाया। तो अप्रूवल बढ़ाया माने बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, तभी अप्रूवल बढ़ाया। समझ में आ रहा है? तो अगर मानो किसी को 1 लाख का लोन चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सर, 1 लाख का 17% 17 टका वो कमाएगा। और मार्केट से मानो जैसे कि जो एनसीडीज है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, डिवेंचर भी लोन होता है जो पब्लिक की या कोई कंपनी दूसरे कंपनी को दे सकता है, वो भी लोन। तो ये उनका बोरोइंग है, बोरो माने वो लोन ले रहा है। सपोज 1 लाख लोन लेने के लिए, 1 लाख ओनली रुपीज 1 लाख लोन उठाने के लिए, बोरोइंग डिवेंचर के थ्रू से उठाने के लिए इनको खर्चा करना पड़ता है 10 से 11%। सो 10 से 11% में खर्चा करके लोन उठा रहा है, और पब्लिक को दे रहा है 17%। तो बीच का जो 4-5% है, ये अपना प्रॉफिट करता है। तो ये पूरा फंडामेंटल डिस्कशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैंने एक छोटा सा 4-5 लाइन जो आपको बिजनेस का सोच की तरह आपको लेके जाएगा। पहले तो आप जान लो कि वो करता क्या है, और ये जो एनसीडी वो इशू कर रहा है, एनसीडी क्या चीज है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंडामेंटल एनालिसिस का, मेरा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्लास चलता है, जो मैं नॉर्मली सीएसईएमए लोगों को पढ़ाता हूँ मेनली। किसी किसी को मैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइनेंस का क्लास कर सकते हो अगर टाइम मिले तो, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको फाइनेंस का सेंस डेवलप होता है ना, तो कोई भी बात समझने में आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। जैसे ये 4-5 लाइन जो आपको मैं बोला, ये 4-5 लाइन में एक्चुअली फाइनेंस छुपा हुआ है, मैंने फाइनेंशियल सेंस। और ये सेंस जैसे ग्रो करता है, बिजनेस का क्या हो सकता है आपको आइडिया मिलता है। और उस आइडिया के साथ आप आगे मार्केट को ट्रैक करते हुए उसमें ट्रेडिंग करो, इन्वेस्ट करो, जो करना है करो। ओवरऑल आपको तो एक ट्रेंड चाहिए, चाहे पॉजिटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड। तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड आपको कहीं ना कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा कि एक न्यूज मार्केट को क्यों हिला सकता है। पता বোঝা যাচ্ছে? ठीक है, तो ये वॉच कर सकते हो। एनएचपीसी,
ये क्या है सर? हाई पावर, नेशनल हाई पावर, आई थिंक ये पावर जनरेशन कंपनी है। हाइड्रो हाइड्रो पावर माने ये बिजली बनाता है हाइड्रो से, माने पानी से, ठीक है। तो कंपनी साइंड ए सप्लीमेंट्री जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद जॉइंट वेंचर्स ऑफ नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी, दैट इज एनटीपीसी पावर ग्रिड डीवीसी। ये जो हम लोग अभी एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, ये एनटीपीसी का है सर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, सरकारी है। पावर ग्रिड डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से इस तरह का कंपनी के साथ टाई अप किया है। क्या बोला? फॉर द सेल ऑफ ए पार्शियल स्टेक इन एनएचपीटीएल फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1.31। तो ये एक जॉइंट वेंचर कर रहा है, इसका भी सिमिलर काइंड ऑफ एक बिजनेस डेवलपमेंट के। तो ये सभी चीजें, जिसका भी बिजनेस में कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके उसका बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, और बिजनेस में इम्पैक्ट माने शेयर में इम्पैक्ट। इसीलिए आपको ये सब ट्रैक करना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। जैसे लास्ट दिन हम लोग वो, मुझे कोई दिखा रहा था आप लोगों में से ही कोई कि सर एक्साइड का शेयर इतना ग्रोथ का है, वो है, ठीक है। तो एक्साइड का भी जरूर इस तरह का कोई न्यूज उससे पहले मार्केट में हुआ था, ऐसा कुछ चांसेस था, और वो न्यूज आने से पहले ही इन्वेस्टर को पता चल जाता है, और मैंने वो इंटरनली खबर ले लेता है, और उस खबर के साथ उसको मार्केट में ऑलरेडी एक ग्रोथ मिल जाता है। तो एज ए रिटेलर हम लोग एकदम फर्स्ट हैंड खबर तो शायद हमेशा नहीं मिल पाएगा, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट हैंड खबर मिल रहा है, उस खबर के साथ अगर कनेक्टेड रहते हैं तो हम लोग भी उस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। अंबुजा सीमेंट में क्या हुआ था? कंपनी कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 1.5 एमटीपी ग्राइंडिंग यूनिट तमिलनाडु। माने अब इसका मतलब क्या है पूर्णिमा? इसका मतलब है कि अंबुजा सीमेंट ऐसे ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन साउथ इंडिया में अंबुजा का इतना बड़ा मार्केट नहीं है। साउथ में तो श्री सीमेंट का मार्केट है। वो चेन्नई सुपर किंग्स का जो मालिक है, क्या क्या नाम है उसका? इंडियन सीमेंट, ठीक है, श्रीनिवासन का, श्रीनिवासन का है ना, जो पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी था, आईसीसी चीफ भी था, ठीक है। श्रीनिवासन का कंपनी जो चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक है, उसका मार्केट सबसे बड़ा है साउथ इंडिया में। तो अंबुजा अभी किसका है? अंबुजा अभी अदानी का है, ठीक है। पहले अंबुजा अलग था, अभी अंबुजा को अदानी खरीद लिया। अब अदानी धीरे धीरे अंबुजा सीमेंट का बिजनेस को डेवलप करने के लिए साउथ मार्केट में भी जा रहे हैं, और तमिलनाडु में एक बड़ा ग्राइंडिंग यूनिट खरीद लिया। तो इससे ये पता चलता है कि अंबुजा सीमेंट का साउथ मार्केट भी वो डेवलप करना चाहता है, तो उसका इम्पैक्ट अंबुजा सीमेंट में पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही तो एक्चुअली बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है। शायद अभी बोल रहा हूँ, अभी कुछ नहीं मिलेगा, शायद जब आपको एक महीना डेढ़ महीना बाद आप अचानक से देखोगे शेयर में ग्रोथ कहाँ से आएगा। अभी बात हो रहा है, शायद अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, शायद अभी डाउन ही मिलेगा आपको, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखोगे कि अचानक से मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। तो आपको ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, जिसका साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए, और उसका क्या मतलब हो सकता है, वो मतलब भी पता करना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कि आज सुन एक खबर था, अरे क्या खबर था, खबर का मतलब भी तो सोचा करो थोड़ा। मार्केट ऐसे ही किसी को पैसा दे देगा? हाँ, मार्केट का मतलब मैंने, कोई कोई सोचता है कि स्टॉक मार्केट जैसे उनका दादाजी का संपत्ति है ठीक है, पैसा लेके आओ, दादाजी का जमीन की तरफ बेचो और पैसा आ जाए। इट्स नॉट लाइक सर, इतना इजी होता तो हर कोई पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आके कमा लेता, है ना। इसमें समय देना पड़ता है, ठीक है। ये तो देखो, मैं तो जो है वो दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है, छुपाने का तो कुछ है नहीं, और वो हवा वाला बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, सच में हो जाएगा, लेकिन वो जो सच है उसको ढूंढने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। रामा स्टील ट्यूब्स में क्या हुआ था? बोर्ड अप्रूव द रेजिंग ऑफ फंड्स अप टू 500 करोड़ बाय फर्दर पब्लिक ऑफर। मैंने ये भी एपीओ करेगा, जैसे अभी वोडाफोन का बात चल रहा था, तो उसके लिए ये भी एपीओ में आना चाहता है, और 500 करोड़ रेज करने का बात किया है रामा स्टील ट्यूब्स। तो 500 करोड़ रेज करने का बात किया है, अप्रूवल मिला है, सेबी को जाएगा, सेबी भी अप्रूवल देगा, बिजनेस का कुछ सही रहेगा तभी अप्रूवल मिलता है। तो इसका मतलब 500 करोड़ टाका उठा के वो क्या करेगा? या तो वो लोन रिपे करेगा, या फिर न्यू वेंचर में पैसा लगाएगा, दोनों में से कुछ भी करता है। अगर देखोगे कि सिर्फ लोन रिपे करता है तो बिजनेस में ज्यादा डेवलपमेंट का चांसेस नहीं है, तो शेयर का ग्रोथ का चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। लेकिन अगर देखोगे कि उसका ग्रोथ है, पूरा फ्रेश पैसा ग्रोथ के लिए जाएगा, तो आपको माने इनिशियल स्टेज में ग्रोथ का चांसेस मिल जाता है। हाँ, वो इधर लिखा नहीं है, जब आप इसका फंड ऑफर का डेटा पढ़ोगे उसमें लिखा रहता है। हाँ ऑब्वियसली, जैसे मानो
अभी मेरे को कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था क्लास में ही, आप लोगों में से आई थिंक प्रिंस पूछा था मेरे को कि सर वोडाफोन आइडिया के बारे में पूछ रहा था ना, तो वोडाफोन आइडिया में सर इन्वेस्ट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे मैं बोला था, मुझे याद है क्या बोला था कि मेरे को जो दिख रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया है तो थोड़ा सा इमोशनली बहुत लोग खरीदेगा और दाम सस्ता रखा है इसलिए खरीदेगा, लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है करंट सिचुएशन वाइज। अब ये देखो, ये वोडाफोन आइडिया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, ये है ना, इसको बोलते हैं DRHP। क्या बोलते हैं इसको? DRHP। यार क्या हो गया, अनएक्सेस हो गया, 404 दिखा रहा है, शायद हटा लिया होगा इसको यहाँ से, जीरोधा में नहीं है, सेवी सेवी के अंदर मिल जाएगा, सेवी के साइट में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, क्लोज होने के बाद में मिलता है, किसी कारण से ये फाइल अभी गो टू होम पेज दिखा रहा है, इसी के साइट से मिला था, ठीक है, अब बाद में आप लोग देख लेना। तो पॉइंट यहाँ पर ये काम करता है सर, क्योंकि जैसे मानो ये कंपनी क्या करने के लिए आया, वोडाफोन आइडिया लुकिंग फॉर अराउंड 20,000 करोड़ भाया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा पैसा, ये देखो क्या लिखा है, इस कंसिडरिंग इशुएंस ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अभी आपको मैं एनसीटी का बात कर रहा था, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो यहाँ पर बोला इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है वही डिवेंचर, बट जिसको जरूरत पड़ने से शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल मैंने जो लोन है तो लोन में ही रहेगा, डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन, ठीक है। डिवेंचर का कैरेक्टर लोन का ही होता है, ठीक है। डिवेंचर में नॉर्मली 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख एक लॉट में देना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट होता है, हाँ कैश पेमेंट करना है तुमको। मैंने जस्ट लाइक जैसे तुम बैंक में FD करते हो, काइंड ऑफ दैट, तुम यहाँ पर FD नहीं है ये, तुम उस कंपनी को लोन दे रहे हो, उस कंपनी को लोन दे रहे हो, कंपनी तुमसे लोन मांग रहा है। तो जब कंपनी पब्लिक से लोन मांगता है उसे लोन नहीं कहते, उसे डिवेंचर कहते हैं। और दिस इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। 5G है बट रोल आउट करेगा, मैंने और ग्रोथ करेगा, अभी 5G उसका बहुत कम है, ऑब्वियसली ग्रोथ पोटेंशियल इज देयर। Because 5G is just launched, right? तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मार्केटिंग उसको मिलेगा यार। वोडाफोन आइडिया वोडाफोन इज बेस्ड कंपनी जो होता है फॉरेन, एक टाइम में था सर, अभी नहीं है। अब इसका फंडामेंटल चेक करोगे ना, इसका इसका चलो मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ, मतलब चलो एक सेकेंड, बात जब छेड़ ही दिया, नहीं ठीक है, हम लोग कनेक्टेड ही है सर, हम लोग जिस डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट में है उसी के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको कुछ पॉइंट में कनेक्ट कर लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। टेप एक स्टॉक एनालिसिस ऐप है, आप चाहो तो इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो, इसमें आपको कंपनी के बारे में फंडामेंटल चीजें बहुत डिटेल्स में मिलता है, उससे तुम बिजनेस के बारे में जान पाओगे। बिना प्रीमियम पे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, देखो अभी फ्री में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फ्री में यूज कर रहा हूँ, जैसे मानो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया का शेयर कितना चल रहा है सर, ये देखो ऑलरेडी जैसे वो IPO इशू किया तो 2 टका बढ़ गया, ठीक है, IPO इशू किया तो 2 टका बढ़ गया 2 दिन में। अब इसमें इसका फाइनेंशियल्स में अगर जाए तो फाइनेंशियल्स का हालत देखो आप, 2023 का, ये अभी इस ईयर का चल रहा है, ठीक है, TTM में जो है ये 2022 का देखो, नेट इनकम है 28,245 करोड़ का लॉस, ठीक है। इस यार 2023 में लॉस थोड़ा और ज्यादा है, 29,301 करोड़ का लॉस, ठीक है। और 2022 में था 44,000 करोड़ का लॉस, तो लॉस पहले से कम हुआ है, उससे पहले था 73,000 करोड़ का लॉस, तो लॉस डिटेरियोरेट धीरे धीरे कम हो रहा है। मेन प्रॉब्लम इसका चालू हुआ 2021 से, 2021 से 20 से 2020 में लॉस 73, फिर 44, फिर 28, अभी 29, ठीक है। अभी वो फिर से पैसा इशू कर रहा है मार्केट में, 20,000 करोड़ का जरूरत बोला ना उसने, और उसको अप्रूवल मिला है 20,000 करोड़ का कि वो मार्केट से रेज कर सकता है, जो अभी हम लोगों ने देखा। अब इस पैसे से वो क्या करेगा, ये जो पैसा इशू कर रहा है, अब उसका लॉस का हालत देख लिए सर, 29,000 करोड़ का लॉस में चल रहा है। अब 20,000 करोड़ वो कैपिटल के रूप में ले रहा है, ठीक है। और वो कैपिटल को वो क्या किया यहाँ पर बोलो, विच कंपनी इज कंसिडरिंग इशुएंस ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज फॉर रुपीज 2,775 करोड़ फॉर प्रेफरेंशियल बेसिस। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया हुआ। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, चलो ऐसे बहुत सारा फाइनेंशियल बात हो जा रहा है,
इक्विटी शेयर का मतलब होता है हम लोग जैसे शेयर में पैसा लगाते हैं ना, इक्विटी शेयर एक्चुअली सबसे रिस्की होता है। जैसे हम लोग जो मार्केट में पैसा लगाते हैं इक्विटी होता है, माने अगर बिजनेस के पास पैसा होगा तो ही आपको मिलेगा, अगर बिजनेस के पास ठन गोपाल तो आपको भी ठन गोपाल। बेसिकली इक्विटी शेयर सबसे बेस्ट भी होता है क्योंकि वो कंपनी का ट्रू ओनर होता है, ये कैरेक्टर। इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है वो ट्रू ओनर होता है, ट्रू ओनर लॉस का भी साथ है, ट्रू ओनर प्रॉफिट का भी साथ है। अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा है तो इक्विटी शेयर वाले को सबसे ज्यादा ही मिलता है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इक्विटी शेयर क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए शेयर मार्केट में जब आपका पैसा डूबेगा आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम इन द सेंस, अगर बिजनेस के कारण डूबा है तो क्लेम करने का कुछ नहीं है, अगर फ्रॉडुलेंटली डूबा है तो क्लेम कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस रिस्क तो होता ही है, बिजनेस रिस्क नहीं है कि कोई बिजनेस लॉस में चला गया, जैसे वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया लॉस में चला गया, ऐसे बिजनेस रिस्क। लेकिन अगर ये फ्रॉडुलेंट रिस्क होगा, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया का क्या हालत है, अर्निंग पर शेयर देखो, एक एक शेयर होल्डर का करंटली जो भी इन्वेस्ट करके रखा है, ऑन एन एवरेज एक एक शेयर होल्डर का 7 टका 25 पैसा लॉस जा रहा है। जो मेन इन्वेस्टर्स है, 7.5 टका अप्रोक्स उसका लॉस चल रहा है। पहले 16 टका था, उस पर 10 टका आया, फिर अभी 7.5 है। इस बार बोल रहे हैं 6 टका 16 पैसा अभी तक का हिसाब बता रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि अभी जो ये 20,000 करोड़ मार्केट से रेज कर रहा है, अब ये 20,000 करोड़ रेज करने के बाद, 20,000 करोड़ रेज करने के बाद सबसे बड़ा जो बात आएगा कि वो इस पैसे को यूज तो करेगा, पहले तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, फिर रिटर्न का सोचेगा, फिर वो रिटर्न आने के बाद उसको तो अपना लोन रिपे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है इसका वो रिपे करना पड़ेगा। कैसे पता चलता है ये देखो, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट में देखो, सॉरी हाँ ये देखो, ये तो पूरा एनुअल रिपोर्ट नहीं है, ये जस्ट एक्सट्रैक्टेड है, जस्ट कुछ पॉइंट यहाँ पर उठाइए, मेनली एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। जब आप लोगों को मैं फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा तब एक्चुअली यही सब डेटा एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि कैसे एनालिसिस करोगे, एक एक पॉइंट में एक एक मतलब छुपा होता है। ठीक है, फिर भी आप देखो इसका कितना लोन है, देखो इंटरेस्ट देखो, 23,000 करोड़ का लोन है सर, 2023 का ही, लेटेस्ट में दिखा रहा है 24,000 करोड़ का लॉस है, माने इंटरेस्ट है, लॉस नहीं इंटरेस्ट, माने ठीक है 24,000 करोड़ का उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो वो जो कमाएगा, अगर कोई लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि वोडाफोन आइडिया आपको ग्रोथ देगा, दे सकता है, बट अभी कैपिटल डालेगा, फिर वहां से इनकम करेगा, फिर उस इनकम से पहले तो उसके बाद तो उसको पहले इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और भी बढ़ जाएगा, तब तक तो अभी और भी उसका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ऊपर से वो लोन भी इशू कर रहा है, उसमें और इंटरेस्ट इसका बढ़ेगा। तो फंडामेंटली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस पे वो है नहीं। आपको सस्ता में मिलेगा, ऑब्वियसली शेयर सस्ता में मिलेगा। एपीओ का लिस्टिंग जब होगा, मैंने फाइनल डे आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। क्यों? सस्ता रखा है, काफी सारा लोग थोड़ा डिमांड करेगा, तो मार्केट में आपको लिटिल बिट ग्रोथ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या दे सकता है या बहुत दे सकता है, इसके बारे में कहना बहुत अनसर्टेन सिचुएशन। ठीक है, बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस देखो आप। उसके बाद आप इसका टैक्स का हालत देखो, सरकार के पास कितना बाकी है वो भी देखोगे तो पागल हो जाओगे। सरकार के पास 3.5 करोड़ का देखो 20, ये तो पहले साल का लॉस का हालत है, लॉस में सरकार टैक्स मांगता ही नहीं है, लेकिन पुराना इसका काफी सारा लिटिगेशन पेंडिंग है। गवर्नमेंट बोलता है कि वो जीएसटी पे नहीं किया, वैट पे नहीं किया, बहुत सारे इश्यूज है, वो यहाँ पर हम लोग सब देख नहीं सकते क्योंकि वो मेन एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है। उस सब में भी काफी केस चल रहा है। एक बार तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट इसको बोला था कि इसको लिक्विडेट कर देंगे, लेकिन सरकार चाहता नहीं है अभी बिजनेस सेगमेंट को इस तरह का सिचुएशन पहुंचाने का, तो बहुत मुश्किल चल रहा है। ये भी मुश्किल से निकालने के लिए ही तो अपने आप को कोशिश कर रहा है, तभी तो इतना पैसा मार्केट से उठा रहा है सर। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर आइडिया मैं आपको दो चार बात किया, तो इसी तरह से यहाँ पर हर कंपनीज के बिजनेस के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। आप इसको गो थ्रू करो एक बार, ठीक है, देखो हमेशा देखते रहो, कुछ बात समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, जब फंडामेंटल समझ जाओगे तो समझना थोड़ा इजी होगा, लेकिन इसी के ऊपर आपका ट्रेडिंग भी डिपेंड करता है। ये जो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्विंग ट्रेडिंग करोगे, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सोच रहे हो उसमें भी आपको आइडिया मिलेगा। जैसे एसबीआई कार्ड में बोला था, कंपनी लॉन्च डिटेल क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कार्ड माइल्स, ठीक है, एसबीआई रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, अब उसमें उसका नाम दिया है माइल्स, ठीक है। अब एसबीआई कार्ड एक बहुत अच्छा, जैसे हम लोग वीजा मास्टर कार्ड यूज करते हैं ना, वैसे ही इंडियन कार्ड में एसबीआई कार्ड का अच्छा मार्केट चल रहा है, ठीक है, और वो बना भी रहा है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये देखो क्या पापा पे नहीं दिया, एक तो
एक तो निफ्टी के कारण निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर से देखो निफ्टी 50 में नहीं है, ओवरऑल निफ्टी में ग्रोथ चल रहा है ना। तो ये देखो परसों से 23 अप्रैल के बाद से मैंने आज 1 घंटे का चार्ट है, गैप अप ओपनिंग दिया। तो न्यू क्रेडिट कार्ड इशू का एग्जाम मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम किया होगा। क्योंकि जब कंपनी कुछ नया करता है और उसमें अगर कंपनी को, क्योंकि इसका तो मेन काम है क्रेडिट कार्ड, ये जो क्रेडिट वीजा मास्टर कार्ड का मेन इनकम कहाँ से आता है, क्रेडिट कार्ड से आता है। और डेबिट कार्ड अगर जहाँ पर बैंक मतलब अलग अलग, जैसे अभी मास्टर का जो इसका जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग मास्टर वीजा यूज करते हैं, पहले इंडिया सारा का सारा टेक्नोलॉजी पेमेंट का डेबिट क्रेडिट कार्ड का मास्टर और वीजा से लिया था। फिर बाद में धीरे धीरे इंडिया अपना टेक्नोलॉजी एक बनाया, उसको हम लोग नाम दिए रुपे। ठीक है, लेकिन रुपे डेबिट कार्ड में ही है, क्रेडिट कार्ड में नहीं है। लेकिन एसबीआई का जो कार्ड है, ये एसबीआई कार्ड क्रेडिट में भी है, डेबिट में भी है। ठीक है, अब इंडिया चाहता है कि ये मास्टर वीजा से वो सर्विस और धीरे धीरे वो बंद करना चाहेगा। ठीक है, और अगर एसबीआई कार्ड का मार्केट बढ़ जाएगा तो फिर धीरे धीरे ऑलरेडी हुआ है। ऑलरेडी आप देखना कि पहले एसबीआई जो कार्ड देता था उसमें मास्टर या वीजा होता था, अभी एसबीआई कार्ड होता है। और आप सोच रहे हो हम तो एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज करें, उसमें एसबीआई कार्ड लिखा हो ही सकता है। एसबीआई का डेबिट कार्ड अलग है, एसबीआई कार्ड अलग। ठीक है, एसबीआई का डेबिट कार्ड माने जैसे कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड होता है, वो उसका भी एक डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, लेकिन पहले जिसमें मास्टर या वीजा लिखा होता था, अभी उसमें क्या लिखा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये इंडियन जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी वो मैंने पूरा इंडिया में स्प्रेड करना चाहता है, एज वेल एज हम लोग भी कुछ कंट्रीज को हमारे कार्ड का टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस में नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को, ऐसे कंट्रीज को हम लोग भी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत डिमांड है। फर्स्ट टीवीएस बाइक होते हैं हीरो, वो लोग बहुत चाहते हैं, वो इंडियंस को ज्यादा पसंद भी करता है, बिलीव करते हैं इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट को बिलीव करते हैं हमारे। ग्रोथ हुआ ओनली नॉट बिकॉज़ ऑफ द इंडियन मार्केट, बिकॉज़ ऑफ द अफ्रीकन सेक्टर मार्केट पूरा कितना ग्रोथ है। ठीक है, तो ये इसलिए आप इस सब चीजों को देखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा मैटर है सर, कि कब कौन क्या कर रहा है, उसका एक न्यूज बहुत सारे चीजों में आपको बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे हर बिजनेस का कुछ ना कुछ खेल है, जो आपको थोड़ा पढ़ने के साथ साथ, समय के साथ साथ, ऐसे एक दिन में ये कोई सिलेबस है सर, बोलो ये कोई सिलेबस है? ये सिलेबस नहीं है, ये एक अनलिमिटेड सिलेबस है, जितना बोलो कम पड़ जाए। मैं आपको एक एक कंपनी का बात करोगे तो कितना कंपनी है, हर कंपनी के बारे में बात करना चालू करो तो खत्म ही नहीं हो। लेकिन अगर आप इसका एक जो बेस है वो बेस जान लो, एक तो टेक्निकल जो आपको अभी सिखा रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें आपको ट्रेडिंग एक्सपर्टीज मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कंपनी एनालिसिस करना जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन देखना आपका पूरा एक क्या हो जाएगा ना, आप एक फुल मैंने पैकेज बन जाओगे कि हाँ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, पॉइंट फोकस करते हैं आज का। तो जैसे बात हो रहा था डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट में। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट में आपसे मैं बात कर रहा था, उसमें एक था एक्यूमुलेशन फेज, एक था मार्कअप फेज। मार्कअप फेज बीच बीच में आपको ट्रेंड मिलता है, माने ऐसा नहीं कि जैसे ये एक्यूमुलेशन सेकंड टाइम फिर से हुआ है, माने जिसको बस यहाँ मिस हो गया था, जो यहाँ बस मिस कर दिया, उसको यहाँ पर बस मिलने का मौका फिर से मिलेगा। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को समझ पाते हो कि कंपनी का ग्रोथ है या नहीं, अगर कंपनी का ग्रोथ मेंटेन होता है तो फिर आपको ट्रेंड मिलेगा, और ट्रेंड मिलने से आप सेकंड टाइम भी बस पकड़ सकते हो। जैसे जिन लोगों ने 1370-80 में एचडीएफसी नहीं लिया था, उसको बाद में 1450 में भी एक सेकंड मौका मिला था। रिसेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, चलो, पता तो नहीं है। हाँ की बात, बहुत पैसे बचे तो मॉक फायर लगा है, पैसा कम करना একটা দুটো নেই, একটা দুটো देखो एक साइड के साथ दो शेयर तो दिल दुखता है। देखो सर, आप लोग एक चीज समझा करो, आप लोग अगर जल्दबाजी करोगे ना, मार्केट मार्केट में ना बहुत लोग ना एक चीज का गलती करते हैं, कि दे फील दैट कि मार्केट एक शॉर्टकट एरिया है, यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट टाइम पे बड़ा हो जाएंगे। नहीं सर, ओहो नहीं नहीं, मैं आपका मजा का ही बात बोल रहा हूँ। मैं आपका वही मजा का ही बात कर रहा हूँ कि सर ये एक दो शेयर में मजा नहीं आ रहा है, हमें बहुत पैसा का जरूरत है। अब ये जो पैसा है, ये तुमको पैसे से ही पैसा को बनाना पड़ेगा।
মেক মানি ফ্রম মানি। হ্যাঁ, 1 নোটে 2 নোটে যা হবে তুমি 1 নোট মানে কি তার তুমি 5% করে দেখো না। ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। ये कोई माने ऐसा नहीं कि आज आएंगे कल तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे। आपको डिसिप्लिन से मार्केट में टिकना है। ठीक है, जैसे बिजनेस होता है। वेरी गुड धोरणी, खूब अच्छा बात की। जैसे बिजनेस होता है, जैसे कोई कोई सोचता है दुकान खोलूंगा और कस्टमर भर जाएगा। ऐसा सच में होता है क्या? हाँ, वो यूट्यूब वीडियो में होता है। यूट्यूब वीडियो में शॉर्ट्स में वो लोग दिखाते हैं ऐसे दुकान खोला और दुकान चालू और आप माला माल हो जाएंगे। ठीक है, डॉली चाय का अलग बात है। ठीक है। ठीक है, उसका तो बात अलग है, बट नॉर्मली ठीक है, उसका देख वो अलग एक टेक्निक के कारण फेमस हुआ है। ठीक है, उसके एक टपोरी स्टाइल है, वो अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल इंसान का अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो तुम्हें एक दुकान चला के एक साउंड बिजनेस डेवलप करना पड़ता है, फिर जाके उसके बारे में लोगों के पास खबर पहुंचते हैं। फिर वो खबर जैसे जैसे फैलता है, फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा वो परफेक्ट टाइम, जिस दिन वो चीज क्लिक करे। और फिर आपको एक न्यू, जिसको हम लोग मार्केट की भाषा में बोलते हैं ब्रेकआउट। मैंने जैसे मानो मार्केट चल रहा है, आपको एक अच्छा एग्जांपल है एसबीआई कार्ड का ही मैं अगर बात करूं। ये जब आया था ना 300 समथिंग में आया था, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये डे चार्ट है, चलो आपको मैं वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। ये 2018-19 मोस्ट प्रोबेबली 20 हाँ 20 ये देखो इसका। ठीक है, कोरोना के टाइम भी आया था इसका। इसमें मेरा आईपीओ लिया था, इसका मैं आईपीओ लिया था। इसका आईपीओ में मैंने आईपीओ में, ये आईपीओ में आने के बाद ये लॉस में गया था। इसका आईपीओ था 700 का, आई थिंक। ठीक है, 600 या 650 का। ठीक है, 600-700 का देख रहे हैं सर, ये देखो हाँ सही बोला। ठीक है, अप्रोक्स 700 का, 700 का आने के 700 में के बाद थोड़ा सा पहले हल्का सा लिस्टिंग गेन दिया। हल्का सा लिस्टिंग गेन देने के बाद ना मार्केट में कोरोना आ गया। कोरोना के पहले का सिचुएशन है, कोरोना जब मार्च में आया उससे एक महीना पहले एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था। कौन सा? ये देखो 16 मार्च। और कोरोना कब हुआ था? 20 मार्च को। तो ये कोरोना से पहले नहीं आया ये, समझा करो। तो जिस दिन ये लिस्ट हुआ, लिस्टिंग डे पे गेन हुआ। ठीक है, 700 मैं बोला ना, 690 700 में आया था। 30% आसपास का एक गेन दिया। वो भी खराब क्या है, चलो ठीक है भाई, अपना पैसा अगर 30% भी बढ़ता है पर शेयर में तो खराब क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, उठा नहीं था, क्योंकि मेरा मानसिकता ऐसा नहीं था कि मैं प्रॉफिट करके बेच दूं। फिर कोरोना आएगा किसको पता था? 20। ठीक है, मेरे को पता था कि ये 800-900 तक जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट अगर मैं 1 ईयर भी होल्ड करता हूँ तो पर शेयर में 200 जाएगा और फिर जाके मैं बेचूंगा। ऐसा परसेप्शन मैंने लेके इसको खरीदा था। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज पता था कि ये टेक्नोलॉजी एसबीआई के पास इसलिए गवर्नमेंट डेवलप किया क्योंकि एसबीआई के पास बैंकिंग सिस्टम का पूरा बेस है। और अगर वीजा मास्टर को तो अभी बीट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यू मार्केट तो बना सकता है। और सस्ता है ना इसका टेक्नोलॉजी, वीजा और इसका तो पूरा हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता है। वीजा मास्टर कार्ड तो काफी एक्सपेंसिव है, वो तो अमेरिका का है। और उनको तो गवर्नमेंट को काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये हम लोग डेबिट कार्ड स्क्रैच करते हैं, फटाफट पैसा काटते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है सर। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी में एक नया दिशा देने के लिए एसबीआई कार्ड का जन्म। ठीक है, और वही चीज में मेरे को लगा कि इसका बिजनेस अभी बहुत प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, लेकिन ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में जाएगा, वैल्यूएबल है। इसका बिजनेस वैल्यूएबल है। इसी सोच के साथ मैंने इसका आईपीओ खरीदा था। लेकिन किसको पता था कोरोना आएगा, और कोरोना आने के बाद ये 500 पे चला गया। तो पर शेयर में 200% लॉस में। मैं ही क्यों, मेरे साथ साथ मेरा स्टूडेंट लोग भी जो था उस टाइम पे, सभी का यही हालत था। हाँ, मैं बाद में कुछ पार्ट बेचा। अभी भी शायद है मेरे पास एसबीआई कार्ड का कुछ शेयर्स। ठीक है, मैंने बाद में बेचा 900 में जाने के बाद। ये देखो 900 गया ना, ये देखो कि कब 2021 में, 2020 के बाद 2021 में ही 1000 चला गया था। मैंने आई थिंक 960-70 में बेचा था। थोड़ा थोड़ा अभी भी है, शायद किसी कोई पोर्टफोलियो में होगा, मेरे को लग रहा है अभी भी है 2-4 शेयर। ठीक है, लेकिन हाँ मैक्सिमम मैंने बेच दिया था। वो कहीं घूमने जाना था। बेच दिया कोरोना के बाद। ठीक है, सो अल्टीमेटली 300 का प्रॉफिट में शेयर बेचा। तो मैं पॉइंट आपको क्या कहना चाहता हूँ कि बिजनेस पे आपको पहले क्या सिचुएशन हुआ कि बिजनेस सिचुएशन सही था, उसके बाद गिरा, गिरने के बाद
ये जो सिचुएशन इसका चल रहा था, ये क्या सिचुएशन है? दिस इज एक्यूमुलेशन फेज। ये जो ओवरऑल सिचुएशन आप देख रहे हो, दिस इज एक्यूमुलेशन फेज। हाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, ये मार्कअप है, ये मार्कअप है। ये जो अपग्रेडेशन आप देख रहे हो, दिस इज मार्कअप सिचुएशंस, ठीक है। एक्यूमुलेशंस तो यहाँ पर हुआ था, ठीक है। मार्कअप के बाद ये देखो, ये बेसिकली ये थोड़ा सा फ्लैट रहता तो आपको समझने में थोड़ा इजी लगता, लेकिन मार्केट में ये सिचुएशंस जो बना था ना 600-700 में, काफी दिन रहा है। 600-700 के बाद यहाँ पर आपको एक मार्कअप मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर हल्का सा मार्कअप मिला, लेकिन उसके बाद जिसने भी इतना दिन होल्ड किया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया देखते देखते, ये कितना वीकली चार्ट है। अब जैसे देखते देखते एक साल ऑलमोस्ट कवर हो गया, और 1 साल कवर होने के बाद जो लोग इतना दिन होल्ड कर रहा था, वो बोला थोड़ा भाई प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। और उस टाइम पे मार्केट में भी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस था, प्रॉफिट बुक किया और कैंडल भी साथ दिया सर। ये देखो यहाँ पर देख रहे सर, लगातार रेड कैंडल बनता गया, स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ। दिस इज कॉल्ड एज पर डाउ थ्योरी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेस। ये मार्केट में आपको ना रेगुलर बेसिस में, ये आपको मैं पुराना बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात यही है कि ऐसा सिनेरियो बार बार होता है। माने आपको एक एक्यूमुलेशन फेज मिलेगा, फिर आपको एक मार्कअप मिलेगा। मार्कअप में आपको 2-3 बार ऐसे हो सकता है, या एक बार भी हो सकता है। उसके बाद मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कुछ दिन चलेगा। माने एक्चुअली वहां पर मार्केट में आपको न्यू ग्रोथ नहीं मिलता है, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलता, ठीक है। और जब बिजनेस या इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं मिलता, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू होता है और आपका शेयर गिरना चालू होता है। अब मानो कि किसी को समझ में नहीं आएगा सर डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब चल रहा है। सर अगर आप देख रहे हो कि एक सफिशिएंट ट्रेंड बन चुका है, और उसके बाद आपको इकोनॉमी में कुछ ऐसे पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं मिलता है, तो आप समझ लो कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के होगा। ये तो वीकली चार्ट है। अगर आप शॉर्ट पीरियड में करोगे, माने बेसिकली जब आप डे बाय डे देखोगे, तो आप डे चार्ट फॉलो करोगे, और जब आप डे चार्ट फॉलो करोगे, तब आपके सामने कैंडल और क्लैरिटी से और थोड़ा सा मौका बनेगा। ये देखो, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे मार्केट को देखोगे, देखो लगातार यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता गया। मार्केट वो उस कोरोना में झटका खाने के बाद, झटका खा लिया, झटका खाने के बाद अभी वो क्या है, अब धीरे 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 वो सोच रहे कि भाई अभी क्या करें, क्योंकि वो भी अपने आप को एडजस्ट करेगा मार्केट सिनेरियो के साथ। अब उस एडजस्टमेंट में वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट माने जो वो और पैसे लगाएगा। शेयर का दाम कम होने के बाद, मेरा एक स्टूडेंट था उस टाइम पे, रूबी से आता था, वो मेरे को बोला दादा तुमने आईपीओ लिया ना, तुम गए। मैं बोली तू क्या किया? बोले हम तो आईपीओ बस देखे, मेरे को पता था कोरोना आएगा। बोले तू चुप रहे, कोरोना आएगा किसी को नहीं पता था, उल्टा तू बोल। बोले दादा हम अभी लेंगे। वो 500 में लिया बाद में, वो बाद में 500 में लिया। वो मेरे को बेसिकली मेरे साथ मजाक कर रहा था कि दादा आपने गलती कर दिया 700 में लेके, मैं तो 500 में लिया। अच्छा आईपीओ तो नॉर्मली, हाँ, और आईपीओ नॉर्मली नॉर्मली अगर अगर हाँ, आईपीओ हमेशा आईपीओ जनरली ऑन एन एवरेज महंगा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? जब स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस अच्छा हो लेकिन ट्रेंडी ना हो, तो आईपीओ में मत लो। लेकिन बिजनेस अच्छा है कि नहीं पता नहीं, पर बिजनेस में ट्रेंड बहुत दिख रहा है, तो आईपीओ लेना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इतना ज्यादा होता है कि मार्केट में वो स्काई, नहीं सर, वो पहले से ना मार्केट में बातचीत चलता है। मतलब कुछ शेयर इतना होता है, बहुत कम चांग के लिए आते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा लेके आता है, मैंने बहुत, उनको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसका ना न्यू बिजनेस मॉडल, जैसे परास डिफेंस बोल के एक बिजनेस आया था, ठीक है। वो इतना स्काई रॉकेटिंग हुआ था कि बाद में लोगों को लेने का मौका ही नहीं मिला। जिसको मिला था किस्मत, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला आईपीओ है परास डिफेंस। और एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी आया था आईटी, हाँ, आजाद इंजीनियरिंग बाद में आया था। और एक आईटी कंपनी था उस टाइम पे, 2020-21 के आसपास का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे एक आईटी कंपनी आता है जो स्मॉल एंटरप्राइज आईटी का फर्म है। उसका नाम है माइंड ट्री, ना नहीं माइंड ट्री नहीं है, कुछ फास्ट कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। वो भी बहुत स्काई रॉकेटिंग हुआ था, मैं भूल रहा था उसका नाम, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। आईटी फर्म है, टीसीएस विप्रो जैसा नहीं, बैंगलोर बेस्ड एक इंडियन फार्म है। स्मॉल बेस्ड जो आईटी बिजनेस है उसमें से एक है। वो भी स्काई रॉकेटिंग हुआ था। उसका भी शेयर जिसको भी मिला ना, वो बाद में बहुत बहुत ज्यादा गेन कर लिया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में।
तो ये थोड़ा किस्मत का भी मैटर होता है कि क्योंकि उसमें सबको मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मानो कि क्योंकि उसको किसी को 200 करोड़ चाहिए, किसी को 100 करोड़ चाहिए, 100-200 करोड़ तो मिल ही जाता है। और अगर बिजनेस में उसका दम है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि न्यू जनरेशन बिजनेस है, जैसे परास डिफेंस गवर्नमेंट का आपका स्पेस रिलेटेड काम कर रहा है, रॉकेट बना रहा है, ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, ड्रोन बना रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो सबको लगा भाई इसका एक शेयर लेना चाहिए। और इतना ट्रेंड बन जाता है कि आप सोचोगे कि बाद में कम होगा, बाद में जब कम होगा ही नहीं, ऐसा सिचुएशन। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन होता है। जैसे ये बिजनेस, इसमें स्लो ग्रोथ था, पता ही था, लेकिन कोरोना आके इसको और स्लो कर दिया। लेकिन देखो स्लो, वो जो स्लो इतना भी स्लो नहीं है, वो पता चल गया ऑलमोस्ट 2 महीने में। उसके बाद वो ट्रेंड चालू कर दिया, और ट्रेंड चालू करने के बाद जैसे ही मौका मिला, फिर धीरे धीरे बीच बीच में देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, बीच बीच में शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता गया। अब जो जितना देर तक होल्ड किया, किसी ने 100 टका कमाया पर शेयर में, किसी ने 200 कमाया। बट हाँ, मेनली अगर देखा जाए तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली हुआ है इस पॉइंट पे आके, माने अप्रोक्स 2021 के बीच में आके यहाँ पर एग्जैक्टली एक डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन हुआ है, जो कि अराउंड 1100 में जाने के बाद थी। सर अब कोई बोलेगा सर हम सब, हाँ बोलो सर बोलो। सर बोल रही जब मेरा क्वेश्चन है, बोलो ना। बोल रहे सर कि जब लॉकडाउन हुआ था हम्म तो घर से मतलब पूरा इंडिया ही बंद था। तो जब इंडिया हम्म बंद था तो कुछ काम हो नहीं रहा था। तो जब काम नहीं हो रहा था तो इसका शेयर्स ग्रो कैसे कर रहा था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लिया। ये मैं एक्चुअली सोच रहा था कि सर जब कोरोना में सब बंद था, तो ऐसे सिचुएशंस में एसबीआई कार्ड का ग्रोथ कैसे हो गया? सब कुछ तो बंद था, तो सब कुछ जब बंद था तो इसके बिजनेस में ग्रोथ कहाँ से हो गया? सर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ठीक है, इंडिया इतना बड़ा देश है, इसके लिए ना आपको इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरऑल फंक्शनैलिटी समझना पड़ेगा। देश बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में से 10 करोड़ के आसपास का जनसंख्या, 10-20 करोड़, ठीक है, जो सुपर रिच है, ठीक है, 10-20 करोड़ जनसंख्या सुपर रिच है। हायर मिडिल क्लास में भी आपको अप्रोक्स 20 से 30 करोड़ लोग दिख जाएगा, जो हायर मिडिल क्लास है, माने सुपर रिच से थोड़ा ही नीचे है। ठीक है, हाँ गैप है उनमें भी, जिनका मंथली इनकम मोटा मोटी मान के चलो, हाँ एनुअल इनकम अप्रोक्स 1 करोड़ होगा, ऐसा लोगों का संख्या भी 20 से 30 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, एनुअल इनकम माने करोड़पति लोग, लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं, ऐसा लोगों का संख्या भी 20-30 करोड़ हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन, तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने 50 करोड़ लोगों का बात कर दिया, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं जो 70 से लेके 100 करोड़ के बीच में रहता है, ठीक है, इनको साइड करो। एक कंपनी का बिजनेस को चलाने के लिए आई आई थिंक दे आर एनफ। सोचा करो, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, ठीक है, उनका बिजनेस, अच्छा कार्ड से, क्रेडिट कार्ड कितना लोग यूज करता है, क्रेडिट कार्ड का कस्टमर कौन है? ये 70 से 100 करोड़ का मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड यूज करता है या लोअर मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड यूज करता है? क्रेडिट कार्ड का कस्टमर का सेगमेंट इधर है। और इसके बीच में एसबीआई कार्ड का बिजनेस में जो फिर भी ग्रोथ रहा, भले ही बिजनेस बंद था, बट क्या ये जो कंज्यूमर्स है, इस तरह का जो करोड़पति कंज्यूमर है, कि ये लोग कंज्यूम करना बंद कर दिया? उल्टे ये लोग घर में छुट्टी मनाया, इवन हम लोग भी छुट्टी मनाए किसी किसी घर पे, है ना, कम ज्यादा। तो ये लोग तो और ज्यादा छुट्टी मनाया होगा, और छुट्टी मनाया मैंने क्या, पूरा पूरा कंज्यूम तो करता गया। तो इनका बिजनेस में इम्पैक्ट कैसे आएगा? भारत बहुत बड़ा देश है, हम लोग बस एक तबका दिखता है, इसलिए हम लोग दूर का समझ नहीं पाते। ठीक है, बहुत कुछ चला था, ओवरऑल जो चला नहीं था वो ये है सर, कि फैक्ट्री वगैरह बंद हो गया था, जो डेली इनकम करता है वो बंद हुआ था, ठीक है, वो बंद हुआ था, और उसके कारण वो देश के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और उसी का इम्पैक्ट के कारण उसमें देश का जीडीपी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये जो देश का जो माने डेली मजदूर है ना, यही देश का जीडीपी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये बंद हो जाता है तो जीडीपी का ग्रोथ बंद हो जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन इनका जो कस्टमर सेगमेंट था, ये कहीं ना कहीं एक सर्टेन सेगमेंट लेके चल रहा था। ऊपर से शेयर का दाम 500 आने के बाद जो लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया था, वो लोग और भर भर के पैसा डाला। 700 के बाद जब 500 हो गया, एसबीआई कार्ड 500 में मिल रहा है,
छोड़ेगा कौन? और उस टाइम, अभी तो आप लोगों को लग रहा है एसबीआई कट क्या है, उस टाइम पे चर्चा ही अलग लेवल का था। तो उस दिन मोदी जी एक बहुत अच्छा भाषण वो दे रहा था, वो यूट्यूबर्स को लेके एक, उन लोग उनका एक प्रोग्राम था, तो उसमें एक बहुत अच्छा बात एक जन को बोल रहा था, एक लड़की थी तमिलनाडु से, हिस्ट्री का ऊपर यूट्यूब वीडियोस बनाता है, तो वो मोदी जी को आके ऐसे पहले प्रणाम किया, फिर उसके बाद बोला कि तमिल में बात करेंगे, तो मोदी जी बोला हाँ हाँ करो ना। हाँ, तो फिर मुझे थैंक ये नहीं इंग्लिश में या हिंदी में नहीं, आपको तमिल में बोलना चाहिए, मेरे को ज्यादा तो नहीं आता बट वनक्कम, ठीक है। तो उसने वनक्कम बोला, तो फिर मोदी जी एक चीज बोला, बोला कि ये देश इतना बड़ा है, तुम जो भी भाषा और जो भी बोलना चाहते हो बोलो, ठीक है, क्योंकि कोई तो होगा जो आपको सुन रहा है। पॉइंट टू बी सीरियसली नोटेड। अब मेरे दिमाग को बहुत बड़ा क्लिक किया बात, कि हम लोग कई बार सोचते हैं ना, मैं दुकान खोलूंगा, कौन खरीदेगा मेरे से प्रोडक्ट, कौन आएगा मेरे दुकान में, बहुत लोग सोचता है। काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं क्या पता मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अरे भाई तुम दुकान तो खोलो, देश इतना बड़ा है ना, कोई तो आएगा भाई तुम्हारा चीज लेने। तुम बोल तो दो, तुम्हारा बात कोई तो सुनेगा। तो ये चीज समझना पड़ता है। जैसे एसबीआई कार्ड के केस में वही हुआ ना, कि देश इतना बड़ा है, देश में इतना अलग अलग सेगमेंट का कस्टमर ग्रुप है, कि एक क्रेडिट कार्ड बिजनेस को चलाना इज नॉट अ बिग डील। चल गया सर। ऊपर से जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, वो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तभी शेयर में ग्रोथ दिखा। है हबे 50-60 हजार तो आराम से पे स्टार्टिंग में 15-20 টাকা দিয়ে দেয় স্টার্টিং থেকে লিগাল हाँ আর যারা টাকা দিচ্ছে स्टार्टिंग में 15-20 प्रिंस समझ में आया सर बात आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस है। अब ये सब थॉट प्रोसेस आप जितना डेवलप करोगे, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन फेज आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको एक मार्कअप फेज ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, उसके बाद एक सडन टाइम के बाद एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टिंगली आपको थोड़ा रेडी रहना है, अपना एफआईआई डीआईआई डेटा हमेशा ट्रैक करना, क्योंकि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है ना, आप समझ लेना कि अभी एफआईआई सेल कर रहा है। क्योंकि आपका ये जो ग्रोथ हुआ है ना, ये सिर्फ रिटेल लोगों के कारण ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ करता है ना, या तो एफआईआई सेल करता है या तो डीआईआई सेल करता है, कोई तो करेगा। और जब भी वो लोग करेगा, फिर आप अगर, हाँ, अच्छा अमाउंट पे करेगा, और आपको मार्केट में ना एक माने इतना लंबा डाउनफॉल दिखेगा, जो डाउनफॉल कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आप भी शायद जो इन्वेस्ट किया तो हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में आप बस देखो, कि अगर आप देख रहे हो कि मूवमेंट थोड़ा अलग जा रहा है, गैप डाउन दे रहा है, और आपने एक सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लिया, और आपको कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो फिर आप छोड़ के निकल जाओगे। पेटीएम বেরোতেই পারেনি না এরকম সুবিধা হলে সবাই বেরোতে पेटीएम का सिचुएशन अलग था, वो तो आरबीआई ने ऐसा रोक लगा दिया जिसके कारण और कोई मौका नहीं मिला, 3-4 दिन পুরো ठीक है, वो तो आरबीआई के रोक के कारण। लेकिन यहाँ पर तो ये प्योर मार्केट डिमांड सप्लाई सिचुएशन, दिस इज द प्योर डिमांड सप्लाई सिचुएशन। तो आप अगर देख रहे हो कि आपने आपने ऑलरेडी 100-200 पर शेयर में कमा लिया, आपको और कोई फर्दर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख नहीं रहा है, भाई आपके पास है तो फिर आप क्यों रहोगे, 200 है और आप देख रहे हो कि मार्केट गिर रहा है, आप भी निकल जाओ ना। बिजनेस न्यूज़ फॉलो করে रेगुलर देखो भाई, जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा उसको तुम ट्रैक तो करते होंगे, है ना। तुम अगर किसी में 1 लाख टका इन्वेस्ट करके रखे हो, 10 लाख इन्वेस्ट करके रखे हो, तुम ट्रैक तो करोगे उस चीज को। बस जैसे ही तुमको मौका मिले, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का समझ में आता है, निकल जाओ। और मोटा मोटी आप देखोगे कि हर चीज के केस में बिजनेस टू बिजनेस, ये अगर तुम एसबीआई कार्ड को देखोगे ना, एक सर्टेन फेज फेज छोड़ के ना, ये एक पीक बनाता है, फिर गिरता है, फिर पीक बनाता है, फिर गिरता है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे अगर अभी का देखो आप, ये फिर से अपने पुराने रेंज पे चल रहा है, ये फिर से अपना एक पुराने रेंज पे चल रहा है, ठीक है। आप देखो सर, वो वापस एक ट्रेंड बनाया है। পার্সেল লাগালে বেশি ये अगर आप अभी से होल्ड करते हो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी से इसको होल्ड करते हो एंड वेट फॉर दी फेस्टिव सीजन, अक्टूबर नवंबर में जब पहुंचोगे, ये फिर से 1000 के आसपास टच करेगा। अक्टूबर नवंबर, क्योंकि उस टाइम पे सेल ज्यादा होगा,
और उनका बिजनेस पे उनका कमीशन, ये तो कमीशन बेस्ड बिजनेस है, जो भी उसका टेक्नोलॉजी यूज करेगा, पब्लिक का परचेज जितना बढ़ेगा इनका बिजनेस में उतना इनकम आएगा। तो अभी खर्चा कमती है, अभी खर्चा कमती साइड में है। हाँ बोलो सर। सर बोल रहे हैं कि जो अमेजोन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे आता है, तो उस हाँ हाँ समय अगर हम लोग कुछ भी चीज खरीदेंगे ना, तो वहाँ पे बोलता है कि अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको 3000 रुपीज ऑफ मिलेगा। हम्म। तो सर बोल रहा हूँ कि उस समय पे जो HDFC का कार्ड यूज होता है, तो उसका तो हम्म। यूजेज ज्यादा होता होगा, इसका मतलब उन लोग का शेयर उस समय में बढ़ जाता होगा। नहीं, HDFC कार्ड के साथ उसका बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। HDFC कार्ड अलग चीज है, मैं आपको यही चीज अभी बोल रहा था। HDFC का डेबिट कार्ड जो है वो या तो वीजा होगा, या तो मास्टर कार्ड होगा, या फिर SBI कार्ड होगा। सर SBI कार्ड माने SBI डेबिट कार्ड नहीं सर, आप ये चीज प्लीज ध्यान दो। SBI कार्ड एक क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। SBI कार्ड कोई डेबिट कार्ड, जैसे SBI आपको एक डेबिट कार्ड देता है, वो डेबिट कार्ड तो मास्टर भी हो सकता है, वो डेबिट कार्ड वीजा भी हो सकता है, वो डेबिट कार्ड SBI कार्ड का भी हो सकता है। ठीक है, अभी मेरे को प्रिंस पूछ रहा है कि सर जैसे हम लोग बिग बिलियन डे पे सेल वगैरह परचेस वगैरह करते हैं, तो उसमें कुछ बैंकिंग ऐसे देते हैं कि HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करने से 10% ऑफ। ठीक है, तो अगर HDFC का यूज करने से 10% ऑफ, इसका यूज करने से 20% ऑफ, ऐसे होते हैं, तो क्या उस टाइम पे तो क्या उसमें HDFC का शेयर का दाम बढ़ जाता है? सर HDFC का शेयर का दाम बढ़ना पूरा पूरी HDFC बैंकिंग बिजनेस के ऊपर है, उसके साथ एक बिग बिलियन डे सेल इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, जब सारे अब उसमें ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम देखोगे कि कितना परचेस सेल हो रहा है। परचेस सेल हो रहा है तो SBI कार्ड का मार्केट शेयर है, उसके लिए एक अलग रिसर्च करो आप कि मास्टर वीजा SBI कार्ड किसका मार्केट शेयर अभी इंडिया में कैसा है। तो उसमें मार्केट शेयर में अगर शॉपिंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली SBI कार्ड जैसे बिजनेस का बिजनेस बढ़ जाएगा, और इसका मार्केट शेयर है। तो अभी तो कंपेरेटिवली ये लोअर साइड में ही है, माने ये काफी सपोर्ट के आसपास है। हाँ, जब जब ये वापस दुर्गा पूजा दिवाली तक, हाँ, जब भी ये मोटा मोटी अगस्त के बाद एंटर करेगा ना, ठीक है, ये इसका शेयर का दाम बढ़ जाता है। तुम इसका ट्रेंड देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो। नहीं नहीं, ट्रेंड माने मैंने बेसिकली आपको मैं मंथली मंथली स्कीम दिखा रहा हूँ। 2023 को ही देखो आप, ये देखो जुलाई अगस्त सितंबर, ये देखो ये मोटा मोटी जून तक लास्ट ईयर एक ट्रेंड था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद देखो अगस्त में फिर से पीक में था, ठीक है, फिर सितंबर में मोटा मोटी 847 समथिंग में था। उसके बाद धीरे 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 ये मोटा मोटी गिरने लगा। हाँ पूरा गिरा, ठीक है, अब वापस इसका वो IPO लेवल में आ गया ये IPO। हाँ, अब ये IPO लेवल में आने के पीछे ओवरऑल इकोनॉमी का जो डाउन ट्रेंड है, जैसे अभी रिसेंटली निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड हुआ था, सभी चीज इंपैक्ट करता है। लेकिन वापस एक ट्रेंड सेटअप यहाँ पर हुआ है जिसमें देखो एक गैप अप मिल रहा है। तो ये शेयर अगर कोई मोटा मोटी 5-6 मंथ्स का होल्ड करता है, ये फिर से 800-900 रेंज पे जाने का चांसेस है, शायद जून जाते जाते वापस सिचुएशन बन जाए। ठीक है, जून जुलाई जाते जाते फिर से इसका देखो ना 800, 850, 900 के आसपास पहुंच सकता है। तो आप सिमिलर चीजें फॉलो करोगे, आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बार बार देखने को मिलेगा, 700 से 900 1000 के बीच में। और मैं तो जब से देख रहा हूँ 700 से 1000 के बीच में ही SBI कार्ड मोटा मोटी, हाँ, 1100 हाईएस्ट गया है, लेकिन उसी के अंदर मोटा मोटी ये चलेगा। ठीक है, ये कार्ड बिजनेस का था। और जो मुझे प्रिंस पूछ रहा था, प्रिंस का कॉन्सेप्ट था कि क्या सेल बढ़ने से बैंकिंग बिजनेस बढ़ता है? हाँ, बैंकिंग बिजनेस ऑब्वियसली सेल बढ़ने से बढ़ता है, स्पेशली बैंक का क्रेडिट कार्ड के थ्रू से उसको काफी इनकम होता है कंज्यूमर के थ्रू से। तो वो, लेकिन बैंक का मेन बिजनेस सर क्रेडिट कार्ड नहीं, बैंक का मेन बिजनेस है वो लोन का बिजनेस। बैंक का मेन बिजनेस उसका लोन का बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड उसका सब बने सब्सिडरी टाइप हो गए। ठीक है, बैंक का मेन बिजनेस वो कितना बड़ा बड़ा लोन सैंक्शन करता है, ठीक है, कितना फंड है और कितना लोगों से वो लोन का जो रेट इंटरेस्ट में वो कितना कमा रहा है, वो उसका मेन है। क्रेडिट कार्ड वगैरह उसका मतलब सपोर्टिव टाइप ऑफ बिजनेस है। जैसे पान के दुकान में पान बिकना ही मेन है, बाकी जो चीजें हैं वो उसका पान सिगरेट गुटखा, ये उसका 3 मेन आइटम है। ठीक है, बाकी चिप्स का पैकेट बिक रहा है, केक का 2-4 केक बिक रहा है, बच्चा लोग आके चॉकलेट खा रहा है, वो सब उसका सपोर्टिव बिजनेस है। टेक्नोलॉजी बेस्ड बताया चलने वाला। हाँ,
ठीक है। We are charging for the technology sir. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि आप फेज ऑफ मार्केट को कैसे समझोगे। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? कल आप लोग मुझे पूछा था कि सर मैं फेज ऑफ मार्केट को कैसे समझूं। तो ये वाला चीज सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको स्टॉक को ट्रैक करने से ही समझ में आएगा। आप स्टॉक टू स्टॉक, अब जैसे जैसे स्टॉक आप पकड़ोगे उसमें সবসময় কোনো স্টকে এগুলো হতেই রয়েছে তো সারাদিন করে থাকি हर स्टॉक में कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा। जैसे फैशनेबल स्टॉक जैसे हो गया, फैशनेबल स्टॉक अभी थोड़ा सा नीचे ही दिखेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आएगा वो अप हो जाएगा। अच्छा, एसी का स्टॉक, गर्मी पड़ने से पहले एसी का स्टॉक बहुत नीचे रहता है। ठीक है, जैसे वो वोल्टास का बोला, देखो बोला, आप देखो इसका प्रमाण भी देख लो। टाटा वोल्टास के नाम पे शेयर है क्या? वोल्टास नाम ही है। देखो 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 नवंबर में देखो, उसका उस टाइम पे सीजन नहीं रहता है ना? उस टाइम पे सीजन नहीं रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन फेज। अब इस टाइम पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इस तरह का बात तो मैं करता हूँ। आप देखो, अब हर बात हर टाइम पे मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को माथा में रखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको हर साल मिलेगा। हाँ, होटल इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले मैं बोला था, मिलेगा ही मिलेगा सर। आप क्या क्या देखोगे? कितना तक है अभी? अभी 1400 में और ही जाएगा। और जाएगा और जाएगा और जाएगा। কোম্পানি ইস্যু করে যে 1800% মানে 800 টাকা দাও। अभी तो गर्मी सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में हुआ है। अभी वेस्टर्न का गर्मी बाकी है, नॉर्थ का गर्मी बाकी है। अभी जून तक पूरा टाइम है इसको। आप कोलकाता में इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी अभी कोलकाता का मेन मार्केट अभी कोलकाता है फोकस, क्योंकि हीट वेव इधर चल रहा है। इसके बाद हीट वेव दिल्ली में जाएगा, ठीक है, फिर दिल्ली में सेल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है बेसिकली आप ये देखो सर, मैं आपको जो बता, एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, अभी इसका मार्कअप ही चल रहा है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आया नहीं है, और मार्कअप होगा। इसका भी और मार्कअप चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो सर? ठीक है, तो यही चीज आपको लोगों को डेली बेसिस में कोई ना कोई स्टॉक में उसका रीजंस के साथ उसको फॉलो करना है। उसमें मैं कुछ बीच बीच में थोड़ा अननोन चीजों भी देता रहता हूँ, उससे भी देखो आप। ठीक है, तो यही चीज देखो लास्ट दिन, चलो थोड़ा फाइनलाइज करते हैं। डाउ पैटर्न पे अभी कुछ पैटर्न भी आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब लास्ट दिन आपने बोला था, इसलिए मैं थोड़ा फंडामेंटली चर्चा किया कि सर पता कैसे करेंगे एक्यूमुलेशन। मेरे को पूछा था, पूर्णिमा पूछ रहा था, नंदन भी पूछ रहा था कि सर एक्यूमुलेशन फेज कैसे समझ में आएगा, इसीलिए मैं 2-4 एग्जांपल्स देने का कोशिश की। ठीक है, तो लाइक इन कैंडलस्टिक देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन डाउ थ्योरी एज वेल। द ट्रेडर्स कैन यूज दिस पैटर्न्स to identify trading opportunities. Some of the patterns that we will study: double bottom, double top informations. ठीक है, double top, double bottom, triple bottom, triple top, range formations, flag formations, और भी कुछ है जो यहाँ पर नहीं है, सब बताएंगे सर। cup and handle formations, ठीक है, cup and handle formations, ठीक है। तो cup and handle डाउ का नहीं है, कप एंड हैंडल किसी और का है, कुछ क्या नाम है, कुछ नेल बोल के एक जन है, उनका एक पैटर्न है जो यहाँ पर नहीं है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। हाँ, सब पैटर्न है, जो पैटर्न देखने से आप मार्केट के बारे में एक आइडिया कर सकते हो। जैसे ये डाउ के पैटर्न से क्या क्या आया, डबल टॉप आया, डबल ट्रिपल टॉप आया। जैसे डबल टॉप से एग्जांपल, या डबल बॉटम से एक एग्जांपल, डबल बॉटम जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर सिप्ला का शेयर दिया है। ठीक है, सिप्ला का शेयर लगातार 2 बार एक सर्टेन रेंज छोड़ के, मोटा मोटी एक 2 हफ्ता 3 हफ्ता का एक गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर, मैंने कई बार ऐसे होते हैं, शेयर ऐसे गिरा फिर उठा फिर गिरा, तो ये बहुत क्लोज हो जाता है ना। तो जब बहुत क्लोज सिचुएशंस में गैप बने, डबल बॉटम क्रिएट होता है या डबल टॉप क्रिएट होता है, उससे नहीं बोलते। अगर एक सर्टेन गैप देके, मे बी वीकली गैप, मे बी मंथली गैप, मे बी हाफ ईयरली गैप, मे बी एनुअली गैप, कि एक सर्टेन गैप छोड़ छोड़ के अगर आपको एक डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है, मैंने लगातार 2 नीचे मार्केट बना है, लगातार 2 बार मार्केट ऊपर बना है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन अगर दिखता है, तो लगातार 2 बार बॉटम का मतलब ये होता है कि आगे मार्केट चांस लिया था बढ़ने का, बट ये फेलियर हुआ, मैंने सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, फिर से मार्केट सेम रेंज पे आया, फिर से मार्केट सेम रेंज पे आया,
फिर से यहाँ पर जो सस्टेन करने के बारे में मैंने वहां से फिर से वो रीग्रोथ देने का चांसेस है। तो ये चर्चा मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ करूंगा सर, कि किस तरह से। ये देखो ये डबल टॉप है, ठीक है, डबल टॉप में ये केयर्न इंडस्ट्री में है। हाँ, बॉटम माने नीचे, टॉप माने ऊपर। मैंने लगातार 2 बार टॉप माने, अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो मार्केट टेक्निकल बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन फिर से अगर आपको दिख रहा है, से फॉर एग्जांपल 335 में ये फिर एक बार गिरा था ना, तो फिर से 335 के आसपास है। अगर कोई स्पेशल मैटर नहीं है बिजनेस पे तो ये ब्रेकआउट नहीं देगा और वो वहां से फिर से रिबाउंड होकर नीचे आएगा। और इस तरह का सिचुएशन मार्केट में दिखता है। अगर कोई स्पेशल खबर या स्पेशल सिचुएशंस बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, तो मार्केट जहां लास्ट 6 महीने पहले गया था फिर से उसी रेंज से नीचे आएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैं करंट मार्केट में दिखाऊं, देखो 2023 के मार्च पे देखो और 2023 के सितंबर में देखो, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। नीचे बॉटम Look at, ये देखो ये सिचुएशंस में तुमको एक टॉप मिलता है, सिमिलर टॉप तुमको एक गैप देके यहाँ पर भी मिलता है। कितना गैप हुआ सर ये? अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, मार्च से लेके सितंबर अप्रोक्स 4-5 महीने का गैप, 4-5 महीने में तुमको 2 बार डबल टॉप मिला। माने इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रेंज में 6 मंथ्स बैक मार्केट 900 950 के आसपास वोल्टस वहां से नीचे आया था। इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से 900 के बाद मार्केट फिर से नीचे आया। माने यहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट दे देता इस पॉइंट पे, माने अगर वो 23 के सितंबर में ब्रेकआउट दे देता तो फिर ये बात नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई सिचुएशन ऐसा था नहीं सितंबर में, लेकिन देखो फिर से वो 900 का ये एरिया क्रॉस किया, पर इस बार वो टॉप वगैरह बना नहीं। और क्यों? गर्मी, हाई गर्मी। ये हाई गर्मी के कारण हुआ है। ये मिस अभी हो रहा है सर, क्योंकि अभी आप लोग मार्केट में सीख रहे हो। মার্কেট তো মানে এটা তো হয়ে গেছে বলে আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু যেদিন ওইখানে স্পটে থাকবে সেই দিন যা হবে। सुनो सुनो सुनो, जब कोई बंदा कुछ भी सीखने जाता है तो पहले ना वो हिस्टोरिकल फिगर से ही सीखता है। এটা শেখ না, এটা পুরোটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের উপর নির্ভর। किसেर ऊपर है? एक्सपीरियंस हाँ, কতদিন एक्सपीरियंस ধরে আমি एग्जैक्टली। तो सिचुएशन बहुत सारे शेयर में आएगा तब आपको लेना पड़ेगा। माने बेसिकली ये जो तुम अभी देख रहे हो और समझ रहे हो, यही तुम्हारा देखने का समझने का तरीका नेक्स्ट ईयर अगला 2 साल में तुमको रेडी करेगा। अगर तुम मानो कि कभी ये बात तुम पहले कभी नहीं सुने, तब भी तुम मार्केट में नया ही रह जाओगे। ठीक है। तुम बहुत सारे लोग ना मार्केट में ये टाइम नहीं देना चाहता, उसको लगता है कि वो सब जानता है और वो टाइम नहीं देना चाहता, तो वो हमेशा वो न्यू कमर ही रह जाता है, वो कभी एक्सपीरियंस बना ही नहीं सकता। मार्केट में मार्केट ही तुमको एक्सपीरियंस बनाएगा, चाहे तुम आलू का बिजनेस कर लो या चावल का और स्टॉक मार्केट का। कल एक बंगाल का एक जगह में क्यूकम्बर इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ है कि वो लोग 1 टका केजी भी नहीं बिक रहे, इवन लोगों को रास्ते में फ्री में बांट रहे, भाई लेके जाओ, गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ। ठीक है, इतना क्यूकम्बर प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। खीरा खीरा सौसा सौसा, इतना प्रोडक्शन हो गया। मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ बंगाल मालदा साइड में हुआ है। फ्री में दे रहा है, खरीदने वाला नहीं है, मेरे किसान तो खरीद नहीं रहा है। ठीक है, इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर अब सुन, किसान तो इतना दिन से खेती कर रहा है, तो उनसे कैसे गलती हो गया? मैंने क्या हुआ, पहले मान 4 लोग सौसा बना के पैसा बनाया था, सौसा का खेती करके, आलू की जगह सौसा लगा के खेती करके सीजन में अच्छा कमाया। इस बार उस 4 लोगों को देख के और 4 लोग बोले कि हम लोग भी करेंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट में 4 करके 40 लोगों ने मिलकर क्यूकम्बर ही बनाया। अब ओवर सप्लाई हो गया। ऊपर से बंगाल लाए सर, दीदी का जगह स्टोरेज नहीं है, दूसरे स्टेट में कनेक्टिविटी करके कि जहां लैक ऑफ डिमांड सप्लाई है वहां पर सप्लाई करके पैसा दिया जाए, इस तरह का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। আর হলেও কি তাদের মানে কস্ট ইন্টারেস্ট অনেক হবে। होता तो, अरे नहीं सर, तुम नहीं समझ रहे हो, मार्केट बहुत जगह देता है, बट ये सब आजकल का जो पॉलिटिशियंस है ना, ये लोगों का दिमाग भी नहीं है। ठीक है, इन लोगों का दिमाग नहीं चलता है और ये लोग करना भी नहीं चाहता, नहीं तो बहुत इजीली
हो सकता है कि अगर कनेक्टिविटी मानो एक अगर कनेक्टेड रहता है ना कि भाई बिहार का मार्केट में क्या क्यूकम्बर का दाम चल रहा है थोड़ा पता करें, अगर पता करके यहाँ का क्यूकम्बर अगर वहां पर भेजा जाए तो इनको अच्छा सुविधा मिलेगा। लेकिन इस तरह का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है। स्कोप बहुत है बट इस स्कोप को यूज कोई नहीं करना चाहता। लेकिन अभी वही तो लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप को यही करना है, चाल डाल खरीदना नहीं है, लीडरशिप को बस कनेक्टेड करना है। टीचर क्या करेगा, तुमको स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनाएगा? कभी नहीं। वो सिखाएगा वरना खुद को ही। तुमको वो इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा। गाड़ी चलाना तुमने सिखाया कि ड्राइव करने के लिए, तुम रॉयल एनफील्ड चलाएगा ये प्लेन चलाएगा तो आप सिखाएगा क्या करना सीखेगा, है ना, तरीका बता दिया। तरीका सिखाएगा, वो तरीका तो सिखाए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं, आज इतना ही। ठीक है आली, समझ में आया? देवो, जबरदस्त प्रिंस। ओके सर बाय, कल मिलते हैं। हाँ सर। ओके सर, हाँ बाय सर।